दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। शुगर के मरीजों में समय के साथ पाँव की नसों में ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, जिसके वजह से पैर की नसें कमज़ोर होने लगती है, जिसको हम मेडिकल की भाषा में उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसका लक्षण हमारे पाँव तथा हाथ की नसों में दिखाई देने लगता है। दोस्तों आप जानते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के क्या-क्या लक्षण होते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे हाथ-पाँव की नसों में कनकनाहट होना, हाथ-पैर की नसों में सूनापन होना, हाथ-पैर की नसों में दर्द होना तथा उसमें जलन होना, साथ ही साथ हाथ-पैर की नसों में अकड़न होना, ये सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में हाथ-पैर की नसों में सूनापन होता है और कभी-कभी उसके वजह से नसें कमज़ोर हो जाती है और उसमें जलन भी होता है। पैर की नसें खराब होने की वजह से उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसके वजह से थोड़ी-सी खरोंच लगने के बाद डायबिटीज़ के मरीजों में जख्म हो जाता है। गंभीर परिस्थिति में ब्लड की सप्लाई पैर की नसों में कम होने की वजह से पैर की नसों में कभी-कभी गैंग्रीन भी हो जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के वजह से डायबिटीज़ के मरीजों में हमेशा पैर की नसों में कनकनाहट, दर्द तथा जकड़न रहता है। यह दर्द हाथ तथा पाँव की उँगलियों से शुरू होकर के ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को हमेशा शुगर का लेवल की जाँच करते रहना चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण तथा रिस्क फैक्टर के बारे में। दोस्तों डायबिटिक न्यूरोपैथी लगातार शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से होती है। तो डायबिटीज़ में ब्लड सप्लाई पैर की नसों में बहुत ही कम हो जाती है, जिसके वजह से पैर की नसें कमज़ोर होने लगती है और उसमें दर्द तथा कनकनाहट होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी वेट ज़्यादा ओवर है या ज़्यादा बॉडी वेट है, तो उसके वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में आपको अपने वज़न को कंट्रोल करने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस डायबिटिक न्यूरोपैथी के जाँच के लिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको डॉक्टर आपके बीमारियों के बारे में पूछेंगे, फिर आपको डायबिटीज़ टेस्ट करेंगे, इसके बाद आपके पैरों तथा हाथ के सेंसेशन की जाँच करेंगे। दोस्तों अब जानते हैं इस डायबिटिक न्यूरोपैथी की इलाज कैसे करते हैं। तो दोस्तों डायबिटिक न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट का जो पहला स्टेप है, तो उसमें आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना। डायबिटीज़ को आप कंट्रोल करते हैं, तो उसी से जो डायबिटिक न्यूरोपैथी का जो सिम्पटम्स होते हैं, वो अपने आप ही कम हो जाते हैं। और दूसरा स्टेप है बॉडी वेट कम करना। यदि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, ओवरवेट है, तो आपको बॉडी वेट को कंट्रोल करना चाहिए। जब बॉडी वेट कंट्रोल करेंगे तो आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा, तो डायबिटीज़ कंट्रोल होगा तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी का जो सिम्पटम्स आपको लक्षण दिख रहे हैं, वो भी कंट्रोल हो जाएँगे। तीसरा स्टेप है कि जिनको डायबिटीज़ है, उनको कम से कम रोज़ाना 30 से 35 मिनट वॉकिंग करना है, टहलना है। इससे आपका बॉडी वेट भी कम होगा और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साथ में पैर की नसों में जो दर्द तथा जलन होती है, उसको कम करने के लिए प्रेगाबिड एमएनटी की गोली दी जाती है, जिससे आपका दर्द तथा जलन कम होता है। इसमें में प्रेगाबिड एमएनटी में 3 तरह की दवाइयाँ होती है, जिसमें मेथाइलकोबालमिन होता है। मेथाइलकोबालमिन आपकी नसों की कमज़ोरी को ठीक करता है, नसों को रिपेयर करता है और जो नसों में जो डैमेज होता है, उसको ठीक करने का काम करता है तथा ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। और दूसरा है प्रेगाबोलिन। प्रीगाबालिन जो है, आपके जो दर्द के जो सिग्नल होते हैं, उसको ब्लॉक करता है और साथ ही साथ जो नर्व सेल जो डैमेज होते हैं, उसको भी रिपेयर करने का काम करता है, जिससे आपका दर्द और जलन कम हो जाता है। और तीसरी दवाई है नोरट्रिप्टिलिन। नोरट्रिप्टिलिन आपके ब्रेन से निकलने वाले जो दर्द के सिग्नल होते हैं, उसको ब्लॉक करता है
जिससे आपका दर्द कम हो जाता है। साथ ही साथ यदि आपको दर्द के वजह से नींद नहीं आती है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। तो हमने इस वीडियो में पूरे डिटेल में डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण, इलाज तथा सिम्टम के बारे में जाना। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। डायबिटिक न्यूरोपैथी के संबंध में यदि कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।